हाय स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हो। आज हम लोग HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बाय द मेथड ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से HCF को जानेंगे, ठीक है। और उसके बाद कॉन्टिन्यूस डिवीजन मेथड, तो दो मेथड मेरे पास है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और कॉन्टिन्यूस डिवीजन मेथड से हम HCF को जानेंगे, कैसे HCF हमारा होता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं HCF। पहला जो मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, मैंने आपको बोला था व्हाट इज प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन इज एक्सप्रेसिंग ए नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम HCF को जानेंगे। तो एक तो एग्जाम्पल मेरे पास है, एक तो एग्जाम्पल है फाइंड द HCF ऑफ 144, 192 एंड 216, ठीक है। ये जो तीन नंबर है 144, 192 एंड 216, इसका हम HCF निकालेंगे, ठीक है। तो पहले आपको क्या करना होगा, ये जो नंबर है 144, 192 एंड 216, इसका हम एवरी नंबर का हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। तो कैसा करेंगे, पहले हर एक नंबर का आपको प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना होगा। तो पहले मैं 144 का प्राइम फैक्टराइजेशन अभी कर रहा हूं, देखिए 2 7 जा एंड 2 2 जा, ठीक है। एक बार फिर 2 3 जा एंड 2 6 जा, फिर एक बार फिर 2 18, 2 9, अभी 3 से 3 3 जा, अभी 3 1 जा। ये हो गया मेरा 144 का प्राइम फैक्टराइजेशन। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 144 को 144 इक्वल्स 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, उसके बाद 3 इंटू 3, ठीक है। ये हो गया मेरा, क्या हो गया 144 का प्राइम फैक्टराइजेशन। उसके बाद 192 का करेंगे, 192, ठीक है। 192 का प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, 2 से 2 9 जा 18 एंड ये हो गया 12, तो 2 6 जा, उसके बाद 2 4 जा, 2 8 जा, 2 24 होगा ये क्वेश्चन, अभी 12 होगा, उसके बाद 2 6, अभी 2 3 एंड 3 1। तो ये हो गया मेरा 192 का, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो मैं क्या क्या लिखूंगा, 192 इक्वल्स 2 कितना बार है, 1 2 3 4 5, तो 5 टाइम्स 2 है, लिख दीजिए उसको, 5 टाइम्स 2, उसके बाद 3 1 टाइम है, लिख दिया मैंने, ठीक है। अभी 216 का मैं प्राइम फैक्टराइजेशन निकालूंगा, 2 1 जा एंड 108, ठीक है। अभी 2 5 जा, 2 4 जा, 2 27 क्वेश्चन हो गया, अभी 3 से जाएगा, 3 9 जा, अभी 3 3 जा एंड 3 1 जा, ठीक है, हो गया ये। उसके बाद ये इसको मैं प्राइम फैक्टराइजेशन हिसाब के, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन जो हो गया इसको मैं लिखूंगा इसके तरह 144 और 192 जैसे लिखा हूं मैं, इसको भी लिखना है 216। तो 2 कितना बार है, 1 2 3, 3 टाइम्स 2 है और 3 टाइम्स 3 है, ठीक है। तो हम लिख देंगे, ठीक है, ये 3 टाइम्स 2 है एंड 3 टाइम्स 3 भी है। अभी इसको क्या करना है, जितना भी ये तीनों में जितना भी कॉमन फैक्टर है उसी कॉमन फैक्टर का हम प्रोडक्ट निकालेंगे, तो हमारा ये HCF होगा, ठीक है। अभी
ठीक है। ये देखिए, ये कॉमन हो गया हमारा, ठीक है। अभी ये भी कॉमन हो गया, 144 में 2 2 2, ये एक बार कॉमन हो गया, ठीक है। ये भी कॉमन हो गया, अभी ये भी कॉमन हो गया। अभी देखिए यहाँ 2 एक बार है, यहाँ 2 बार है, यहाँ 2 नहीं है, तो कॉमन नहीं होगा अभी, ठीक है। अभी ये 3 जो है ये 2 बार है, यहाँ हुआ 1 बार है और यहाँ 3 बार है, तो तीनों में से एक बार जो 3 है ये तीनों में से एक बार 3 होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कॉमन फैक्टर, ठीक है। कॉमन फैक्टर हो गया 2 2 2 एंड 3। तो हम क्या लिखेंगे, जो HCF होगा, ठीक है, ये जो HCF होगा, ये जो कॉमन फैक्टर है तीनों में, ये कॉमन फैक्टर का प्रोडक्ट होगा HCF, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो क्या हो गया, 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8 इंटू 3 24। तो हमारा HCF निकला 24, ठीक है। तो मेरा अभी ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से अभी ये निकाला है। अभी जो दूसरा मेथड है कॉन्टिन्यूअस डिवीजन मेथड, वही मेथड से मैं आपको HCF निकालना बताऊंगा, ठीक है। अभी दूसरा मेथड है कॉन्टिन्यूअस डिवीजन मेथड, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस डिवीजन मेथड, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस डिवीजन मेथड, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस डिवीजन मेथड। अच्छा, ये जो कॉन्टिन्यूअस डिवीजन मेथड है इसका 3 स्टेप्स है। तो जो 3 स्टेप्स है, पहला स्टेप में आपको क्या करना होगा, जितना भी नंबर होगा उसी नंबर से आपको कॉमन फैक्टर से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। कॉमन फैक्टर से डिवाइड करना पड़ेगा। तो स्टेप 1 है डिवाइड एवरी नंबर्स बाय कॉमन फैक्टर। आपको जितना भी नंबर होगा, ठीक है, उसी नंबर से आपको कॉमन फैक्टर से डिवाइड करना पड़ेगा। ये पहला स्टेप है। उसके बाद सेकेंड स्टेप में क्या होगा, अगर आपके पास और कॉमन फैक्टर है जिससे आप डिवाइड कर सको तो आप डिवाइड कीजिएगा। अगर कॉमन फैक्टर नहीं है एक के सिवा, एक को छोड़ के अगर आपके पास कॉमन फैक्टर है तो आप सेकेंड स्टेप में डिवाइड कीजिएगा, ठीक है। अगर आपके पास कॉमन फैक्टर एक के सिवा और कोई नहीं है तो वहां आप रुक जाइएगा, ठीक है। तो सेकेंड स्टेप क्या है, आपके पास अगर कॉमन फैक्टर होगा तो डिवाइड कीजिएगा, नहीं तो आप वहां स्टॉप कीजिएगा, ठीक है। तो सेकेंड स्टेप में मैं लिखता हूं, इफ you do not have common factors, stop dividing. If do not have common factors, then stop dividing. And finally आपके पास जितना कॉमन फैक्टर हो गया उसका आप प्रोडक्ट निकालने से उसका HCF हो जाएगा, ठीक है। तो जितना भी कॉमन फैक्टर होगा उसका आप प्रोडक्ट निकालने से HCF उसका हो जाता है, ठीक है। तो फाइनली प्रोडक्ट ऑफ ऑल द कॉमन फैक्टर्स is HCF of the numbers, ठीक है। आपके पास जितना भी कॉमन फैक्टर्स होगा उसी का अगर प्रोडक्ट हम निकालेंगे तो ये हमारा हो गया HCF। तो एक तो एग्जांपल लेके मैं आपको बताऊंगा कॉन्टिन्यूअस डिवीजन मेथड से कैसे हम HCF निकालेंगे, ठीक है। एक तो एग्जांपल हम लेंगे,
तो एग्जाम्पल में दिया हुआ है फाइंड द HCF ऑफ 12, 18 एंड 30। ये तीनों जो नंबर है 12, 18 एंड 30, इसका हमको HCF निकालना है। तो क्या करेंगे हम, पहले इसको लिख दो 12, 18 एंड 30, उसके बाद कॉमन फैक्टर से इसी को हम डिवाइड करेंगे। सपोज एक तो कॉमन फैक्टर है 2, ठीक है, 2 लेंगे तो क्या होगा, 2 6 जा, 2 9 जा एंड 2 15 होगा। यहाँ क्वेश्चन होगा 15, ठीक है। अभी इसके बाद क्या होगा, देखिए कॉमन फैक्टर अभी 2 से नहीं होगा, ठीक है, तो हम 3 लेंगे तो ये हो गया 3 2 जा 6, 3 3 जा एंड 3 5 जा। अभी देखिए 2 3 एंड 5 में कॉमन फैक्टर्स हमारा कुछ भी नहीं है, एक के सिवा एक है कॉमन फैक्टर तीनों में, 2 3 एंड 5 में एक कॉमन फैक्टर है और एक के सिवा और कॉमन फैक्टर कुछ भी नहीं है। तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ आपको और डिवीजन करना नहीं है। तो हमारा कॉमन फैक्टर क्या हो गया, एक तो 2 है और दूसरा 3। तो कॉमन फैक्टर क्या है, 2 एंड 3। तो इसको हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो कॉमन फैक्टर 2 एंड 3 है, तो हमको HCF मिलेगा, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, HCF इक्वल टू ये जो कॉमन फैक्टर है इसका मल्टीप्लिकेशन होगा, 2 इंटू 3 इक्वल्स 6। तो हमारा HCF निकला 6, ठीक है बच्चों। तो आज हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बाय 2 मेथड्स, एक मेथड हो गया हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा मेथड है कॉन्टिन्यूअस डिवीजन मेथड। ये दोनों मेथड से हमने HCF कैसे हम निकालेंगे ये हम आपको बताया, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। इससे क्या होगा कि मेरे आने वाले हर वीडियोस का नोटिफिकेशंस आपके पास जल्दी पहुंच जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।